अरे जितनी स्पीड से आजकल महिलाएं नवरात्र में गरबा कर रही हैं, अगर उतनी ही स्पीड से दिवाली की सफाई करें तो घर की सफाई 2 दिन में ही हो जाए। लोग पीठ पीछे इतनी बुराई करते हैं, अब तो पीठ भी दर्द करने लगी है यार। लगा फिर लोग पीठ। सुनो जी, आज गरमा में कौन सी साड़ी पहनूं? मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अरे यार कोई भी पहन लो, मैं अभी टेंशन में हूँ। अरे तुम्हें किस बात की टेंशन है? मुझे तो इस बात की टेंशन है, पता नहीं कल वाली आज फिर गरबा में आएगी कि नहीं। सुनो, थोड़ा पूजा उजा कर लिया करो, बलाएं टल जाएंगी। अरे तेरे बाप ने भी बहुत की होगी, तभी तो उसकी टल गई और मेरे पल्ले पड़ गई। भगवान ठीक रखे उनकी आंखों को जो हमारी वीडियो को देखते हैं। बाकियों के चश्मे का नंबर बढ़े या घटे, उससे हमें क्या लेना देना। लेकिन एक सेकंड, अमीर लोग देते होंगे करवा चौथ पर अपनी बीवी को गिफ्ट। अच्छा, मिडिल क्लास वाले तो कुछ भी नहीं देते गिफ्ट विफ्ट। और जब मांगो तो बोलेंगे बैगन। मैंने थोड़ी ना बोला था व्रत रखने के लिए। बहू समोसा खाएगी? समोसा? नहीं नहीं, पिछली बारी जब मैंने हाँ बोला, बुढ़िया ने मुझसे ही 10 समोसे बनवाए और 20 कमी निकाली। रेनू साफ मना कर दे, जब खुद बनाएगी ना तब पता लगेगा। ए बता दे क्या सोचने लगी? नहीं सासू माँ, मैं नहीं खाऊंगी, मैं डाइटिंग पे हूँ। ठीक है, परवीन 6 ऑर्डर मार दे, तेरी भाभी को नहीं खावे। तू ओले पतली। शुक्र है भगवान को कि पति नेचुरली सुंदर हो, नहीं तो 2 लोग रोज रोज पार्लर कैसे जाते, बड़ा भारी पड़ जाता भैया। खास तौर से करवा चौथ पे सोचो कितना खर्चा होता। आधा घर तो वैसे बड़े से बड़ा डकैत और बड़े से बड़ा चोर पकड़े जाने पे अपनी गलती मान लेगा। मजा आ ले ससुराल वाले अपनी गलती मान जा। इतने ढीठ रहे हैं ये, ढीठ कहीं के। महिलाओं को सब कुछ बनाना आता है, लेकिन शांति बनाए रखना उनके बस की बात नहीं है। महिलाओं को सब कुछ। भैया ये वैलेंटाइन डे आने से पहले इन पतियों की धक-धक पहले चालू हो जाती है कि कहीं हम पत्नियां इनसे कोई डिमांड ना कर दें, जैसे कि शॉपिंग करा दो, चॉकलेट दिला दो, टेडी दिला दो या फिर कोई अच्छी जगह खाना खिला दो। पर हम पे खर्चा क्यों करेंगे? क्योंकि हम पत्नियां तो परमानेंट हो गई है ना। यही कहीं इनकी कोई गर्लफ्रेंड होती तब देखो, जे चॉकलेट के डब्बा, जे बड़े-बड़े टेडी, जे 5 स्टार में खाना, और रोज डे वाले दिन तो पूरा रोज गार्डन उठा लाते। रोज गार्डन क्यों पतियों? हम पत्नियों में क्या कोई दिल नहीं होता जो वैलेंटाइन डे वाले दिन हमें घर में बैगन टिंडे बनाने बिठा जाते हैं? भैया गर्मी आ रही थी और सर्दी जा रही थी, फिर दोनों में टक्कर हो गई। अब दोनों को याद ही नहीं आ रहा है कि कौन आ रहा था और कौन जा रहा था। बेचारे मर्द करे तो क्या करे, जन्म लेते हैं तो बधाइयाँ माँ को मिलती है, शादी होती है तो तारीफ और उपहार दुल्हन को मिलते हैं, और जब मर जाते हैं तो बीमा की रकम बीबी ले जाती है। अरे बहू इतना उदास क्यों रहती हो? इकलौता बेटा है मेरा, ना नंद है, ना देवरानी है, ना जिठानी है। आराम से रहा करो खुशी खुशी, कोई लड़ाई झगड़ा करने वाला है ही नहीं। तू है तो मुझे फिर और क्या चाहिए? सुनो, हाँ? आज रोटी कुछ मोटी तो नहीं बनी है? अरे बाहर बर्गर खाने के लिए इतना बड़ा मुंह खोल लोगे, लेकिन घर पे रोटी और पत्नी दोनों पतली ही चाहिए। अरे जो अमृत पीते हैं उन्हें देव कहते हैं, और जो विष पीते हैं उन्हें महादेव कहते हैं, और जो थोड़ा थोड़ा करके पीते हैं उन्हें पति देव कहते हैं। होली आ रही है, अब ये बोलकर रंग मत लगा देना कि बुरा ना मानो होली है। मैं बुरा मान जाऊंगी, पहले बता रही हूँ। मैं कान चुनाऊं?
हाँ हाँ सुना सुना सुना। कहानी खत्म, निकलो। दिमाग है आपके पास? शायद हो। नहीं आपको पता नहीं है कि है कि नहीं? जी है। कहाँ है दिमाग? माथे में। दिमाग है तो बताओ क्या 8 12? ए मम्मी। हाँ हमारे पापा कितनी अच्छी बात बतावे। कहा? यूँ कह रही हर औरत है अपनी माँ जैसे समझना चाहिए। तार बाप तो लुच्चो है, हर वक्त दूसरी वीर बौनी न तारी माँ बनाने के चक्कर में रहे। ए मम्मी बीबी अगर गुस्से में हो तो सिर्फ 10 मिनट, सिर्फ 10 मिनट में वो सारा सामान पैक करके घर से बाहर निकल जाती है। लेकिन बीबी को अगर कहीं घूमने जाना है तो 1 हफ्ते तक पैकिंग चलती है। सोचो अगर दुनिया में सभी आदमियों का चेहरा एक जैसा होता तो क्या होता? अरे वही होता जो गैस सिलेंडर का होता है, कभी इसके घर तो कभी उसके घर।